बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल देखने वाले व्यूवर्स के लिए आज मैं कोयटा के करीब वाक़या एक झील जो हन्ना के नाम से मशहूर है के मुतल्लिक मालूमात लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद फरमाएंगे। कोयटा शहर से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर कोयटा ओड़क रोड पर वादिये हन्ना के मकाम से शुमाल की तरफ जाने वाली एक सड़क के ख़त्म होने पर संगलाफ पहाड़ों के दामन में हन्ना झील वाक़या है। ये झील अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में कोयटा कैंट में पानी की फराहमी के लिए तामीर की गई थी। कहा जाता है कि पहाड़ों पर पिघलने वाली बर्फ और बारिशों से दस्तयाब पानी को महफूज करके फौजी छावनी की पानी की ज़रूरियात के लिए 20वीं सदी के शुरू में इस मकाम पर एक बंद तामीर करके झील की सूरत दी गई। इस बंद की तामीर 1901 ईस्वी में शुरू हुई और 1908 ईस्वी में तकमील के बाद इसे झील की मौजूदा शक्ल मिली। बंद के साथ साथ हन्ना नदी पर एक हेडवर्क्स भी तामीर किया गया जिससे लाल पुल का नाम दिया गया। इस हेडवर्क्स से हन्ना झील जाने वाली नहर के पुल पर तामीरी साल 1910 ईस्वी लिखा है। झील की तामीर का एक दिलचस्प वाक़या आपके गोशे गुजार करता हूँ। तामीर के आगाज़ पर बरतानवी इंजीनियर ने मकामी मजदूरों से एक मुआहदा तय किया कि जो मजदूर काम के दौरान नमाज पढ़ेगा उसे दिहाड़ी से 50 पैसे कम मजदूरी मिलेगी और जो काम के दौरान नमाज नहीं पढ़ेगा उसे पूरी दिहाड़ी दी जाएगी। लेकिन जब अदायगी का वक्त आया तो मामला उल्ट हुआ। नमाज पढ़ने वालों को पूरी दिहाड़ी दी गई और जो काम में लगे रहे जिन्होंने ना नमाज पढ़ी उनको ही दिहाड़ी से 50 पैसे काट लिए गए। आइए अब मालूम करते हैं कि झील का नाम हन्ना कैसे पड़ा। इस बारे में भी बहुत सी कहानियां हैं। एक इंग्लिश अखबार की खबर के मुताबिक यह नाम बरतानवी जनरल जैक एंडरसन की बीवी के नाम पर है, जबकि मकामी लोगों के मुताबिक यह झील वादी हन्ना में है और इसी निस्बत से झील का नाम भी हन्ना झील रखा गया। एक और नाम नारतिलाव भी है। नारतिलाव पश्तू ज़बान का लफ्ज़ है और यह लफ्ज़ पानी के तालाब के लिए इस्तेमाल होता था। यह झील जो हन्ना झील के नाम से मशहूर है
तकरीबन 1818 एकड़ पर मुहित है। इस झील में पानी जखीरा करने की गुंजाइश तकरीबन 22 करोड़ 20 लाख गैलन है। जैसा कि आप जानते हैं 1818 एकड़ पर मुहित इस झील की गहराई भी 50 फुट के करीब है। इस झील को हम ग्लेशियर लेक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस झील में तमाम पानी बारिश और पहाड़ों की बर्फ पिघलने से आता है। ग्लेशियर से मुराद ग्लेशियर है, यानी बर्फ के पहाड़। इन्हीं की निस्बत से ग्लेशियर लीक कहा गया है कि बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं और वो पानी इस झील में पहुंचता है। प्यारे व्यूअर्स, ये मकाम बहुत ही खूबसूरत है, सैरंगेज है और झील सैफुल मलूक की तरह बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्याह जहाँ पहुँचता है तो इसके सैरंगेज में जकड़ जाता है। अब ये झील हुकूमत की अदम तवज्जी का शिकार होने से टूट फूट और तनज़्ज़ुली का शिकार है। हुकूमत की तवज्जो न होने की वजह से इसके काफ़ी हिस्से टूट फूट चुके हैं। फिर पानी के साथ आने वाली मिट्टी की वजह से ये सफाई की इसमें ज़रूरत है। अरबाबे इक़्तिदार से गुजारिश करूँगा कि इस झील के पुश्तों की मरम्मत कराई जाए और इससे मिट्टी निकलवा कर इस खूबसूरत कीमती वर्षे को महफूज किया जाए ताकि स्याह सही तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके।